पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट जो रहा है बोध में 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और लोएस्ट मिनिमम तापमान जो है झारसुगुड़ा का 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 35.4 डिग्री सेल्सियस और कटक में 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया है। और जो हमारे उड़ीसा की बात करें तो कुछ जगह पे तापमान नीचे गिरे हैं, कुछ जगह पर बढ़े भी हैं और कई जगह पे भी 39 भी क्रॉस किया है, जिसमें कि अगर बात 8 जगहों पे टोटल 37 और 37 से अबव जो है चल रहा है टेम्परेचर। झारसुगुड़ा में इसमें 38.6 डिग्री सेल्सियस, बोलांगीर में 38.5 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर में 38.3 डिग्री सेल्सियस, तितलागढ़ में 37.5, हीराकुद, सुंदरगढ़ और पालाकमंडी में 37.2, अनुगुल में 37.1 और मलकानगिरी और बारीपदा में 37 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो 8 जगह पर तापमान जो है 37 से अबव दर्ज किए गए हैं। 37 मैक्सिमम अगर चेंज देखें टेम्परेचर में 24 घंटे में तो ढेंकनाल में +2.7 डिग्री सेल्सियस का चेंज देखा गया है, बारीपदा में 2.6 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आया है, खुर्दा में तापमान नीचे गिरा 1 डिग्री सेल्सियस, केंद्रपाड़ा में भी 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा है कल के मुकाबले, भुवनेश्वर में 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तापमान और कटक में भी 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिपार्चर की बात करें तो सामान्य से संबलपुर अभी 4.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है, झारसुगुड़ा में भी 4 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 0.4 और कटक में 0.2 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर जो है दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन वेस्टर्ली नॉर्थ वेस्टर्ली गर्म क्षेत्रों से विंड का प्रवाह होने की वजह से जो है आने वाले समय में जो है हीट वेव का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो अगले 7 दिन तक 18 मार्च तक जो है बारिश की संभावना नहीं है, ड्राई वेदर रहने की संभावना है। वार्निंग में बात करें तो डे 1 में कोई वार्निंग नहीं है। 13 तारीख को झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोध, बोलांगीर यहाँ पे आइसोलेटेड पॉकेट्स में हीट वेव जो है होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे 3 में 14 तारीख को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, अनुगुल, बोध, बोलांगीर इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेसेस पे हीट वेव की संभावना की वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे 4 में 15 तारीख को झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोध, बोलांगीर इन जगह पे ऑरेंज वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेसेस पे हीट वेव होने की संभावना की वजह से। मयूरभंज, सुंदरगढ़, अनुगुल, बारगढ़, सोनपुर इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है हीट वेव की प्रभाव होने की संभावना की वजह से। उसके अलावा वार्म नाइट भी होने की संभावना है आइसोलेटेड प्लेसेस पे, जिसमें सुंदरगढ़, बोध, बोलांगीर और बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है 15 तारीख के लिए। इसी प्रकार 16 तारीख को भी जो ऑरेंज वार्निंग है झारसुगुड़ा और संबलपुर में आइसोलेटेड प्लेसेस पे हीट वेव के लिए दी गई है और मयूरभंज, सुंदरगढ़, बारगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके बाद सुंदरगढ़, सोनपुर, बोध, बोलांगीर, बारगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे वार्म नाइट्स भी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, होने की संभावना है, इस वजह से येलो वार्निंग दी गई है। हाईएस्ट टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो डे टेम्परेचर जो है अगले 5 दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी करने की संभावना है और मिनिमम टेम्परेचर में 3 दिन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। तो हीट वेव जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में दी गई है उन डिस्ट्रिक्ट में जो इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो हमारे बच्चे, बूढ़े और जो घर में औरतें रहती हैं, जो वल्नरेबल पीपल है, उनके ऊपर हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर का प्रभाव पड़ सकता है। तो उनको जो है सन एक्सपोजर से अवॉइड करना है, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करके रखना है, डिहाइड्रेट बॉडी नहीं होनी चाहिए और किसान भाइयों को अपने खेतों में आवश्यकता अनुसार जो है सिंचाई की भी जरूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।